नमस्कार। आइए सुनते हैं गीता तत्व चिंतन का अगला अंक। इससे पहले हम देही का स्वरूप का प्रथम भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम देही का स्वरूप का अंतिम भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद जी बता रहे हैं कि जीवन एक प्रवाहमान नदी। गीता के द्वारा यहाँ पर जीवन क्रम की अनादिता और अनंतता प्रदर्शित की गई है। जीवन एक प्रवाहमान नदी के समान है। हम एक स्थान पर खड़े होकर किसी नदी को देखते हैं, कितना भाग देख पाते हैं? संभव है 100 गज की लंबाई मात्र को। उसके ना पहले का भाग दिखाई देता है ना बाद का। पर इसका मतलब यह नहीं कि नदी मात्र 100 गज लंबी है। जहां से नदी का दिखना शुरू होता है उसके पहले भी वही नदी है, पर आंखें उस भाग को देख नहीं पाती। इसी प्रकार जहां तक नदी दिखाई दे रही है उसके आगे भी वही नदी है, पर आंखें अपनी दृष्टि शक्ति की सीमा के कारण आगे के भाग को नहीं देख पाती। यह जीवन भी इसी प्रकार सतत प्रवाहमान एक सरिता है। जिस दिन हम पैदा हुए उसके पहले के भाग को और जिस दिन हम मृत्यु की गोद में अदृश्य हो जाते हैं उसके बाद के भाग को हम नहीं देख पाते। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि वर्तमान जीवन के पहले यह जीवन नहीं था या कि वर्तमान जीवन के बाद यह जीवन नहीं रहेगा। दृष्टि शक्ति की परिच्छिन्नता के कारण हम अतीत और आगामी जीवनों को नहीं देख पाते। दृष्टि शक्ति की यह परिच्छिन्नता देह और मन के पर्दे के कारण उपजती है। जो इस पर्दे को थोड़ा उठा लेने में समर्थ हैं वे जीवन की नित्यता को देख पाते हैं। उनके लिए काल के तीनों भेद समाप्त हो जाते हैं। किसी किसी के जीवन में यह पर्दा अपने आप कुछ समय के लिए अचानक हट जाता है और वे अतीत के जीवन को देखने में समर्थ हो जाते हैं। हमने ऐसी कई घटनाएं सुनी और पढ़ी होंगी जहां एक छोटा सा बालक अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने लगता है और जांच पड़ताल से उसकी बातें सत्य सिद्ध होती हैं। यदि जीवन में नित्यता ना होती तो उस बालक की बातें कैसे सत्य होती? आजकल जो लोग पैरासाइकोलॉजी के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं वे ऐसी घटनाओं को एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, इंद्रियातिरिक्त दर्शन के नाम से पुकारते हैं। पर कोई नामकरण किसी बात का स्पष्टीकरण नहीं होता। यदि यही मान लें कि ऐसी घटना एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का परिणाम है तो प्रश्न उठता है कि उसी बालक विशेष के साथ यह घटना क्यों घटी? फिर यही घटना दोबारा किसी अन्य के साथ फिर से क्यों नहीं घटती? इन प्रश्नों का कोई समाधान कारक उत्तर नहीं है। अतः यह स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ता है कि जीवन नित्य है। स्वामी आत्मानंद जी कह रहे हैं कि हम इस विषय पर विशद विचार इस दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक की व्याख्या करते समय करेंगे। इस सब विवेचन का निष्कर्ष यही है कि जीवन में सततता है। इसलिए वर्तमान जीवन के नाश के विचार से शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन अपने संबंधी राजाओं को शोच्य मान रहा था। भगवान कहते हैं कि ये राजा मेरे और तेरे समान पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। शरीर की दृष्टि से वे नश्वर और काल में बंधे हुए हैं, पर आत्मा की दृष्टि से वे अविनाशी और शाश्वत हैं। इसलिए अर्जुन तो उनके लिए शोक न कर। आगे महाराज शरीर का शोक व्यर्थ विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कह रहे हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात देहधारी आत्मा को इस देह में जिस प्रकार बालपन, तरुणाई और बुढ़ापा प्राप्त होता है उसी प्रकार आगे उसी आत्मा को दूसरी देह की प्राप्ति होती है। अतः इस विषय में ज्ञानी पुरुष मोहित नहीं होता। पूर्व श्लोक में भगवान ने जीवन की नित्यता बताकर अर्जुन को समझाया कि आत्मा की दृष्टि से किसी के लिए शोक करना उचित नहीं है। अर्जुन इस तर्क को स्वीकार करता है पर कहता है कि ठीक है, आत्मीय स्वजन आत्मा की दृष्टि से नित्य हैं,
किंतु उनके शरीर तो नष्ट होंगे ही। अतः शरीर का बिछोह होने के कारण दुख होना स्वाभाविक है। मैं तो उनके शरीर के बिछोह की कल्पना से दुखी हो रहा हूँ। इस पर श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन, व्यक्ति का शरीर तो हरदम बदलता रहता है। बचपन का शरीर युवावस्था में नहीं रहता, यौवन का शरीर बुढ़ापे में नहीं रहता। देख, शरीर तो बदल गया, पर इस परिवर्तन के कारण कोई तो रोता नहीं। ठीक इसी प्रकार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के ग्रहण को भी समझना चाहिए। यह देही आत्मा अपने इस शरीर में क्रम से जैसे बालपन, तारुण्य और बुढ़ापे का अनुभव करता है, अर्थात जिस सहजता से बालपन को छोड़ तरुणाई में आता है और तरुणाई को छोड़ बुढ़ापे में, ठीक उसी सहजता से वह इस देह को छोड़ दूसरी देह का ग्रहण करता है। अतः ज्ञानी पुरुष को शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र कहता है कि शरीर के सारे अवयव, रुधिर, अस्थि, मज्जा आदि सतत परिवर्तन हो रहे हैं और 7 वर्ष में सारे कण नष्ट होकर नवीन हो जाते हैं। भारत की शास्त्रीय परंपरा भी इस बात को स्वीकार करती है कि 12 वर्ष में मानव देह के समस्त कण नष्ट होकर नूतन हो जाते हैं। इसीलिए संभवतः हमने 12 वर्ष की अवधि को युग की संज्ञा दी है। एक युग में मनुष्य का सारा शरीर बदल जाता है। एक अवस्था के अवयव दूसरी अवस्था में नहीं पहचाने जाते। कहाँ जन्म के समय का एक बालिश्त का बच्चा और कहाँ युवावस्था का 3.5 हाथ का मनुष्य। क्या कोई समानता है दोनों में? पर कोई इसलिए तो नहीं रोता कि बच्चा विकसित होकर युवक हो गया। तब देही यदि इस देह को छोड़ दूसरी देह धारण करे तो फिर रोना क्यों? महाराज कह रहे हैं कि इस पर कोई कह सकता है कि भले ही शरीर बदलता रहे, पर यह प्रतीति, यह स्मृति तो बनी रहती है कि वही शरीर विकसित या क्षीण हो रहा है, जबकि अन्य देह प्राप्त होने से यह स्मृति थोड़े ही बनी रहती है। वहां तो यही प्रतीत होता है कि शरीर का नाश हो गया। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि इस सीमित दृष्टि का दोष हमारा अपना है। प्रत्यभिज्ञा या स्मृति एक प्रकार के ज्ञान को कहते हैं। बुद्धि जब निर्मल होती है तो उसमें प्रत्यभिज्ञा होती है। जो योग और उपासना आदि के द्वारा अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं, उनमें दूसरा शरीर ग्रहण करने के बाद भी प्रत्यभिज्ञा या स्मृति बनी रहती है। वे दूसरी देह धारण करने के बाद भी अपनी पूर्व देह का स्मरण रखते हैं। ऐसे लोग जाति स्मर के नाम से पुकारे जाते हैं। ऊपर हमने कहा है कि कोई कोई बच्चे अचानक अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण करने लगते हैं। आगे महाराज देही की परिभाषा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि देही का अर्थ होता है देहधारी आत्मा। यह आत्मा जैसे इस देह में विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव करता है, वैसे ही विभिन्न देहों का भी अनुभव करता है। इस अपरिवर्तनशील आत्मा के ही कारण स्मरण की क्रिया संभव हो पाती है। सतत परिवर्तनशील अवस्थाओं की बातें स्मरण रखना तथा सबको एक श्रृंखला में गूंथकर देखना इस कूटस्थ आत्म तत्व के ही कारण संभव होता है। वही निरंतर भागते हुए घटना प्रवाहों को अर्थ प्रदान करता है। जैसे हम सिनेमा देखते हैं, पर्दे पर, स्क्रीन पर भागती हुई फिल्मों को प्रतिबिंबित किया जाता है। अलग अलग टुकड़ों में यदि फिल्म को देखें तो वे सारी की सारी फिल्में अर्थहीन मालूम पड़ती हैं, पर जब इन फिल्मों को हम एक स्थिर पर्दे पर प्रोजेक्ट करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं, तो उन्हीं फिल्मों में एक अर्थ की कड़ी पिरोई मालूम पड़ती है। यदि पर्दा हिलता रहे तो यह अर्थ प्रकट नहीं हो पाता। सतत भागती हुई फिल्मों में निहित अर्थ को पकड़ने के लिए पर्दे का स्थिर होना अनिवार्य है। इसी प्रकार देह और मन सतत भाग रहे हैं। इन भागते हुए घटना चक्रों को अर्थ प्रदान करने वाला वह स्थिर आत्म तत्व है जो देह और मन के आधार के रूप में अवस्थित है और जिसे
देही कहकर पुकारा गया है। यह देही ही अनेकता में एकता की प्रतीति उत्पन्न करता है। आगे महाराज देही की धारणा मनुष्य को धीर बनाती है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि जैसे हम किसी धनिक व्यक्ति के बैठक खाने में गए, वहां उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के सैकड़ों चित्र क्रम से टंगे हुए हैं। पहला चित्र उसके जन्म के समय का है और अंतिम चित्र जब उसे चिता पर लिटाया जा रहा है। कितनी विभिन्नता है चित्रों में, पर सभी चित्रों में एकता का आभास देने वाला वही देही है, जो शरीर की अवस्थाओं के परिवर्तन का साक्षी है तथा शरीर के परिवर्तनों का भी। नोबेल लॉरेट एलेक्सिस कैरल की भाषा में यह देही ही मैन द अननोन, मानव का अज्ञात रूप है। मैन द नोन, मनुष्य का ज्ञात रूप सभी का जाना पहचाना है। मनुष्य का वजन कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसके शरीर का रंग कैसा है, उसके चलने का ढंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, यह सब मनुष्य का ज्ञात रूप है जो सतत बदलता रहता है। इन बदलते रूपों के पीछे यदि उसका अपरिवर्तनशील अज्ञात न ना होता तो इन रूपों का कोई अर्थ ही नहीं हो पाता। यह अज्ञात रूप ही स्मृति शक्ति और विचारों की सुसंबद्धता का आधार है। जो व्यक्ति इस देही की धारणा करने में समर्थ है, वही श्री भगवान की भाषा में धीर है, बुद्धिमान और विवेकी है। अर्जुन से वे धीर बनने को कहते हैं। जो धीर बनता है वही मोह से ऊपर उठने में समर्थ होता है। अर्जुन इसे भी समझ लेता है, पर कहता है कि इच्छा करने मात्र से तो धीर नहीं बना जा सकता। धीर बनना साधना सापेक्ष है और साधना समय सापेक्ष है। अतः जब तक धीर नहीं बना जाता तब तक तो स्वजनों के शरीर के वियोग से दुख होगा ही। ऐसी दशा में क्या किया जाए? श्री भगवान इसका भी उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाई नो नित्यांश तांस तितिक्षस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और उनके साथ विषयों के संयोग शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों को उपजाते हैं। वे आते हैं और चले भी जाते हैं, अतः अनित्य हैं। इस कारण हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर। श्री भगवान आगे कह रहे हैं, यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख में समान रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्यथित नहीं करते, वही अमरता का अधिकारी होता है। आगे स्वामी आत्मानंद जी द्वंद्वों की अनित्यता पर अपने विचार प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि इन दो श्लोकों में भगवान अपरिहार्य को सहने का उपदेश देते हैं। जब तक देह बनी हुई है तब तक इंद्रियों का अपने विषयों से संयोग होता ही रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। आंखें हैं तो देखेंगी ही, कान हैं तो सुनेंगे ही, नाक है तो गंध लेगी ही, रसना है तो स्वाद ग्रहण करेगी ही। मात्रा का एक अर्थ इंद्रियां लिया जाता है और दूसरा अर्थ प्रकृति मैटर। मात्रा और मैटर शब्दों का ध्वनि साम्य दर्शनीय है। श्री शंकराचार्य के अनुसार आभिः मीयन्ते शब्दादय इति श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि। जिनसे शब्दादि विषयों को जाना जाए वे श्रोत्र आदि इंद्रियां मात्रा कहलाती हैं। स्पर्श से तात्पर्य है इन इंद्रियों का अपने विषयों से संयोग। तो ये इंद्रियां और विषयों से उनके संयोग शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों को उपजाते हैं। ये द्वंद्व संयोगज हैं। इंद्रियों और विषयों के संयोग से ये अस्तित्व में आते हैं और इंद्रियों का विषयों से वियोग होने पर इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अतः ये द्वंद्व आगमापाई हैं, आते हैं और जाते हैं। और क्योंकि ये द्वंद्व उपजते हैं और नष्ट होते हैं, इसलिए अनित्य हैं। कोई सुख नित्य नहीं,
इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाली सारी संवेदनाएं इसी प्रकार क्षणिक होती हैं। इसलिए मनुष्य को ऐसा विचार कर इन द्वंद्वों को सहने का अभ्यास करना चाहिए। आगे महाराज द्वंद्वों को सह लो विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर शीत उष्ण और सुख दुख ये दो द्वंद्व लिए गए हैं। सुख दुख ऐसे द्वंद्व हैं जिनकी संवेदनात्मक अनुभूति में कभी परिवर्तन या व्यभिचार नहीं होता। ये निश्चित रूप हैं, अर्थात सुख की अनुभूति में या दुख की अनुभूति में कभी फेर फार या रद्दोबदल नहीं होता, जबकि शीत उष्ण की संवेदना में व्यभिचार होता है। क्या मतलब? यही कि शीत गर्मी के दिनों में तो सुख रूप होता है, पर ठंड के दिनों में दुख रूप। उसी प्रकार उष्ण ठंड के दिनों में सुख रूप होता है, पर गर्मियों में दुख रूप। एक ही वस्तु कभी दुख रूप होती है और कभी सुख रूप। इसको उसके धर्म का व्यभिचार या परिवर्तन कहते हैं। फिर वही एक वस्तु एक ही समय एक के लिए सुख रूप होती है तो दूसरे के लिए दुख रूप। शीत उष्ण त्वगिंद्रिय के द्वंद्व हैं। ये उपलक्षण हैं, यानी ऐसा ही हमें अन्य इंद्रियों से उपजने वाले द्वंद्वों के बारे में समझना चाहिए। इस समय जलेबी मुझे प्रिय है और मैं चाव से उसे खाता हूँ। रसना का यह स्वाद सुख रूप है, पर जब खाते खाते पेट भर गया तो अब मैं जलेबी की ओर ताक भी नहीं सकता। एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालने पर उबकाई आती है। रसना का यह स्वाद दुख रूप है। फिर वही जलेबी एक व्यक्ति के खाली पेट के लिए अमृत रूप है तो दूसरे व्यक्ति के भरे पेट के लिए विष रूप। इस प्रकार इन सभी द्वंद्वों का पर्यवसान सुख या दुख में होता है। इसके प्रतिकार का एकमात्र उपाय है सहनशीलता। हम बाहर की परिस्थितियों को अपने अनुकूल नहीं बना सकते, इसलिए उचित यह है कि हम अपने ही भीतर परिवर्तन लाएं। जो बाहर प्रतिकूलताएं देखकर उन्हें सुधारने के लिए जाता है वह असफल होता है और इसलिए दुख का भागी होता है। हमें इन प्रतिकूलताओं को सहने का अभ्यास करना चाहिए। इसी को भगवान तितिक्षा की संज्ञा देते हैं। श्री रामकृष्ण देव अपनी सहज सरल भाषा में कहते हैं, देखो स के 3 भेद हैं, श, श और स। जानते हो इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है स स स, यानी सहो सहो सहो। श्री माँ शारदा देवी भी यही कहती हैं, जे शॉय शे रॉय, अर्थात जो सहता है वह रहता है। इसलिए द्वंद्वों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है उनको सह लेना। भय ही मृत्यु पर अपने विचार प्रकट करते हुए महाराज आगे बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे नरश्रेष्ठ, तुम स्वजनों के वियोग की कल्पना से जो दुखित हो रहे हो वह उचित नहीं। जब वियोग का समय आएगा तो उसे अनिवार्य मानकर सह लेना। जो इस प्रकार सुख दुख द्वंद्वों का विचार करता हुआ उनमें समान रहता है और उनसे पीड़ित नहीं होता, वह धीर बन जाता है और फलस्वरूप अमरता का अधिकारी होता है। अमरता से तात्पर्य है भय से मुक्ति। भय ही मृत्यु है। हम जीवन में सतत डरते हैं, परिस्थितियां हमें डराती रहती हैं। जो परिस्थितियों से डरता है और उनके दबाव में आ जाता है वह जीवन में सदैव मृत्यु को ही देखता है। लड़के को रोग हो गया, मानो हम ही मर गए। व्यापार में पैसा डूब गया, मानो हम ही मर गए। परंतु जो परिस्थितियों के दबाव को हटा देता है वह अभय का, अमरता का अधिकारी हो जाता है। परिस्थितियों का आत्मविश्वास पर हावी होना मृत्यु है और आत्मविश्वास का परिस्थितियों पर हावी होना अमरता है। देही का स्वरूप का यह प्रवचन आज यहाँ पर समाप्त होता है। गीता तत्व चिंतन की यह श्रृंखला हम क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम सद सत विवेचन पर
स्वामी आत्मानंद जी के प्रवचनों को सुनेंगे। आशा है आपको यह वीडियो अच्छे लग रहे हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।